इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां स्वयज्ञसा प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वर। इति इस प्रकार तासां उन स्वशक्तीनां अपनी शक्तियों की जो सतीनां विद्यमान है, सतीनां माने वर्तमानानां जो वर्तमान शक्तियां हैं उनकी गति को क्यों इतितासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत अपनी शक्तियों की जो सतीनां माने विद्यमान थी लेकिन असमेत अलग अलग विद्यमान थी, एक में मिलकर विद्यमान नहीं थी। क्यों कि प्रसुप्त लोक तंत्राणां रोज लोक रचना की शक्ति सोई हुई थी, प्रसुप्त सोई हुई थी लोक तंत्र निर्माण की रचना। ऐसी गति को उनकी दशा को निशाम्य देख करके भगवान ने क्या किया, उन शक्तियों में प्रवेश कर दिया। स्वशक्ति नाम अपनी शक्तियों की जो असमेत इकट्ठा न होकर के अलग अलग सतीना वर्तमान थी, प्रसुप्त लोकतंत्र की रचना की शक्ति सोई हुई थी। उनकी गति को निशाम में देख करके ईश्वर भगवान ने क्या किया कि काल संज्ञां तदा देवी विप्रशक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। काल संज्ञ काल ही जिसका नाम है, ऐसी स्वशक्ति विभ्रत अपनी शक्ति को धारण करते हुए उपक्रम भगवान ने त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं 23 तत्वों के समूह में युगपत एक साथ आविशत प्रविष्ट हो गए। त्रयोविंशति माने महत्तत्व अहंकार 5 तन्मात्राएं, तो वो अहंकार 10 इंद्रियां, मन 5 कर्मेंद्रियां, पंचमहाभूत 23 तत्वों में 23 तत्वों के गण माने समूह में युगपत एक साथ आविशत प्रविष्ट हो गए। क्योंकि देख लिया कि अलग अलग हैं, जब तक अलग अलग हैं तब तक किसी का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए सब प्रविष्ट हो गए। तब वो शक्तियां एक में मिल गई। वो शक्तियां जो थी सोनविष्टु भगवता भगवान चेष्टारूपेण मंगलम भिन्न संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। सह भगवान वे भगवान चेष्टा रूपेण चेतना रूप से तम गणम अनुविष्टा उस 23 तत्वों के समूह में प्रविष्ट हो गए। सह भगवान वे भगवान चेष्टा रूप से तम गणम उस समुदाय में तत्वों के समूह में अनुविष्टा प्रविष्ट हो गए। वो तत्वों का समूह क्या था, भिन्न, अलग अलग बिखरा हुआ था, भिन्न था। उन सबको संयोजयामास मिलकर एक में मिला दिया। सुप्त कर्म प्रबोधयन् उनके सोए कर्मों को जागृत करते हुए, शुद्ध कर्म उनके सोए हुए कर्मों को प्रबोधयन् जगाते हुए भिन्न उन अलग अलग तत्वों को संयोजयामास एक में मिलाया। बुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो रजनस्त्रीर्मात्राभिरधिपूरुषम्। दैवेन प्रबुद्ध कर्मा, दैव के द्वारा जब उनके कर्म जागृत कर दिए गए तो दैवेन दैव के द्वारा प्रबुद्ध कर्मा जब कर्म जागृत कर दिए गए त्रयोविंशति को गुणा वो 23 तत्वों का समूह भगवान की प्रेरणा से स्वाभी मात्रा भी अपनी अंशों के द्वारा अधिपुरुषम अजन्य विराट पुरुष की रचना की है। भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के स्वाभी मात्रा भी अपने अंशों से अधिपुरुषम अजन्य विराट पुरुष की रचना की, विराट पुरुष को उत्पन्न किया। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रा
आसाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरा। स्वस्मिन् अपने में, मात्रया अपने अंश के द्वारा, परेण विशता परमात्मा के प्रवेश होते ही है। मात्रया अपने अंशों के द्वारा, स्वस्मिन् अपने में, विशता परेण विशता परमात्मा ने जब प्रवेश किया तब विश्व संग्रहण, विश्व की रचना करने वालों को समुदाय अन्योन्यम आसाद्य एक दूसरे से मिल करके क्षुब्ध हो गया। अन्योन्यम आपस में, आसाद्य एक दूसरे से मिल करके क्षोभित हुआ। यस्मिन जिसमें से, लोका चराचरा ये चराचर लोगों की रचना हो गई। हिरण्यपुरुषः सहस्र परिवत्सरान् अंडकोश उपासासु सर्वशक्तोपवन्दितः। सह हिरण्यमय पुरुषः, वो स्वर्णमय पुरुष, सहस्र परिवत्सरान् हजारों वर्षों तक सर्वशक्तोपवन्दितः सभी प्राणियों के सहित अंडकोश उस ब्रह्मांडकोश में अपसु जल में ही निवास करते रहे। अंडकोश उस ब्रह्मांड रूपी जल ब्रह्मांड रूप में अपसु जल में उवास निवास करते रहे। सर्वसत्व उपबंधिता सभी प्राणियों से उपबंधित थे, युक्त थे। सवै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्म शक्तिमान् सह वो विश्वसृजां विश्व की रचना करने वालों तत्वों का जो गर्भ माने समूह, यानी सह वो विश्वसृजां विश्व की रचना करने वालों का जो गर्भ माने तत्वों का समूह था, वो दैव शक्ति माने काल शक्ति, कर्म शक्ति और आत्म शक्ति से युक्त था। दैव, कर्म, आत्म शक्तिमान, दैव की शक्ति, कर्म की शक्ति और आत्म शक्ति से युक्त था। तो आत्मानम विभाज, उसने अपने को विभाजित कर दिया। आत्मानम अपने को विभाजित कर दिया। इतने रूप में, एक था एक रूप से, दशधा दस रूप से और त्रिधा तीन रूपों से अपने को अलग अलग विभाग कर दिया। अब क्या है वो विभाग आगे बताएंगे। सत्त्वानां आत्मांसः परमात्मना वाद्योतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। ऐसा ये अशेष सत्वानाम आत्मा संपूर्ण प्राणियों की आत्मा था और जीव होने के कारण परमात्मा अंश था। ऐसा वो ही अशेष सत्वानाम संपूर्ण प्राणियों का आत्मा था और जीव होने के कारण परमात्मा अंश, परमात्मा का अंश था। आद्य अवतार, ये भगवान का आदि अवतार था विराट पुरुष। यत्र जिसमें असौ ये भूतग्रामा विभावती प्राणियों का समूह प्रतीत होता है। यत्र जिन विराट पुरुष में असौ ये भूतग्रामा प्राणियों का समूह विभाव्यते प्रतीत होता है। कौन है वो तीन विभाग? विराट पुरुष तीन प्रकार का, साध्यात्म, साधिदैवस्य, साधिभूतैः विराट प्राणो संविदा एकदा हृदयेन च। विराट पुरुष त्रिधा तीन भागों में बांटा, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। इति विराट त्रिधा, विराट पुरुष तीन भागों में बांटा और प्राणों 10 विधा, प्राण रूप से 10 प्रकार बांटा। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय 10 प्रकार के प्राणों के रूप में बट गया है। और एक था हृदय,
एक हृदय का भेद हो गया, हृदय से एक प्रकार का, प्राणों से 10 प्रकार का, अध्यात्म भूत अधिदेव रूप से 3 प्रकार से अपने को बांटा। स्मरं विश्वसृजामीशो विद्यापितमधोक्षज विराजमत्पश्येन तेजसा संविवृद्धये। विश्व सृजाम, विश्व की रचना करने वाले तत्वों के स्तुति का, विज्ञापन का स्मरण करते हुए हैं। विश्व सृजाम, विश्व की रचना करने वाले तत्वों के विज्ञापन को, कथन को स्मरण करते हुए अधोक्षज भगवान ने विराजम अतपत विराट पुरुष को प्रकाशित किया। स्वतेजसा, अपने तेज से, अतपत माने तपाया यानी प्रकाशित किया। इसलिए ऐसा विवृत्तये, उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए, क्योंकि सभी की वृत्तियां सोई हुई थी। ऐसा विवृत्तये, इनकी वृत्तियों को जगाने के लिए भगवान ने स्वयं तेजसा, अपने तेज के द्वारा विराजम, विराट पुरुष की देह को, अतपत माने तपाया यानी विराट पुरुष को, वृत्तियों को जागृत करने के लिए उसको प्रकाशित किया। अथ तस्यानुतप्तस्य निर्विद्यन्त देवानां तानि मे वदतः शृणु। जब विराट पुरुष को इंद्रियातीत भगवान ने तपाया, तो तस्य अभितप्तस्य, तपे हुए उस विराट शरीर से कति आयतनानि, कितने स्थान फूटने के लिए, देवानां, देवताओं को रहने के लिए हैं, कति स्थानानि आयतनानि, इतने स्थान निर्विद्यंत प्रकट हो गए। यानी फिर से सुनो, तस्य अभितप्तस्य, उस तपाए गए विराट शरीर से देवानां, देवताओं के निवास के लिए, कति आयतनानि निर्विद्यंत, कौन कौन से स्थान फूट कर रहने के लिए, तानि, उन स्थानों को, गदता कहने वाले, मैं मुझसे, शृणु सुनो, इतने स्थान के लिए। तस्यानिरास्यं निर्विन्नं लोकपालो विषत्फलं वाचा स्वच्छेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते। तस्य, वो विराट पुरुष का एक अंडा रूप था ना पहले, उसमें इंद्रियां निकले फूट फूट करके, वो उनमें देवता रहेंगे, देवताओं के स्थान है। तो देवताओं के स्थान रूप इंद्रियां कितनी प्रकट हुई वो मैं तुमको बता रहा हूं कि क्या हुआ कि तस्य, उस विराट पुरुष के आस्यम निर्भिन्न, सबसे पहले मुख फूट के निकला। आस्यम माने मुख, निर्भिन्न माने फूट करके निकला, और उनके मुख पर लोकपाल अग्नि ने पदम आविशत, अग्नि देवता उसके मालिक हैं, स्वामी हैं, उन्होंने अपना स्थान जमा लिए। पदम, उस स्थान में, मुख में लोकपाल अग्नि देवता आविशत प्रविष्ट हो गए। कैसे? वाचा स्वाम से, अपनी अंश वाणी के सहित प्रवेश किया। ये या जिस वाणी के द्वारा असौ, वो विराट पुरुष, वक्तव्यम प्रतिपद्यते, बोलना शुरू कर दिए हैं। अपनी वाणी के अंश के साथ अग्नि देवता ने प्रवेश किया। ये या जिस वाणी से असौ, यह विराट पुरुष, वक्तव्यम प्रतिपद्यते, बातचीत को प्राप्त हो गया, बातचीत करने लगा। फिर क्या हुआ? निर्भिन्नं तालुपर्णो लोकपालो विषद्वरे जिह्वायासेन चारसं ययासौ प्रतिपद्यते। फिर जब मुख पैदा हो गया, इसके बाद तालु निर्भिन्न, उनके मुंह से तालु पैदा हो गया, मुंह के अंदर तालु निर्भिन्न, तालु फूट करके निकल आया। लोकपाल वरुण देवता हरे अभिषेक, उस तालु में वरुण देवता ने प्रवेश कर लिया। हरे भगवान के तालु निर्बंधम, तलुआ निकल आया। लोकपाल वरुण अभिषेक
प्रविष्ट हो गए। जिह्वया अंशेन जीव रूपी अंश के द्वारा, जिह्वया अंशेन जीव रूपी अपने अंश के सहित वरुण देवता प्रविष्ट हो गए। यया जिस जीव के द्वारा असौ ये बुरा विराट पुरुष रसम प्रतिपद्यते, रस को ग्रहण करता है। अब क्या हुआ? मेरे भिन्ने अस्मिनो नासे विष्णुराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। विष्णु भगवान के यानी विराट पुरुष के, अब वही विराट पुरुष है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, क्या क्या कहा गया? विष्णु भगवान विष्णु के नासे निर्भिन्ने, दो नथुने प्रकट हो गए, नासिका छिद्र उत्पन्न हो गए। अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमार पदम आविशताम अपने स्थान पर बैठ गए, क्योंकि उसके अधिष्ठाता देवता तो अश्विनी कुमार है। तो अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमार पदम अपने स्थान में नथुनों में आविशताम प्रविष्ट हो गए। घ्राणेन अंश, घ्राण रूपी अंश के द्वारा, घ्राणेन्द्रिय जो सुंगती है, घ्राणेन्द्रिय अंश के द्वारा वरुण देवता प्रविष्ट हो गए। यतो जिस घ्राणेन्द्रिय से गंधस्य प्रतिपत्ति हुए, गंध की प्रतीति होने लगी है। नाक से गंध की प्रतीति नहीं होती, नाक के अंदर घ्राणेन्द्रिय बैठी होती है। बहुत से लोग कहते हैं हमको जुकाम हो गई है इसलिए कोई गंध नहीं आ रही है ना? जुकाम हो जाती तो गंध नहीं आती, तो क्या नाक नहीं है, गंध क्यों नहीं आती? नाक तो है, लेकिन घ्राणेन्द्रिय में विकार आ जाता है तो उसको कुछ सूंघने में नहीं मिलता। कौन सुगंधित है, कौन दुर्गंध से युक्त है, इसकी प्रतीति नहीं होती। घ्राणेन्द्रिय से, घ्राणेन्द्रिय के साथ वरुण ने प्रवेश किया। यह तो जिस घ्राणेन्द्रिय से है गंधस्य प्रतिपत्ति होए, गंध की प्रतीति होती है। भिन्ने अक्षरे त्वष्टा लोकपालो विसर्जितो चक्षुषंसेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। फिर क्या हुआ? विराट पुरुष के अक्षरी निर्भिन्ने दो आंखों के गड्ढे प्रकट हो गए। आंखें नहीं, जब सूर्य आएंगे तब नेत्र आएंगे। अधिष्ठाता देवता तो सूर्य है ना नेत्रों के। अक्षरी निर्भिन्ने आंखें प्रकट हो गई। लोकपाल जो त्वष्टा सूर्य देव विभो आविशत भगवान के आंखों में वो प्रविष्ट हो गए। चक्षुषा अंशेन अपने चक्षु रूपी अंश के साथ। यतो जिन चक्षुओं से रूपाणाम प्रतिपत्ति भवे, रूप का ज्ञान होता है। कहते हैं चक्षु मात्र ग्रहो गुणों रूपम, जिसको उनका रूप चक्षुओं से ग्रहण उसे रूप कहते हैं। दर्शन है। फिर निर्भन्यस्य चर्माणि लोकपालो निलोभिषन् प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासो प्रतिपद्यते। अस्य उन विराट पुरुष के चर्माणि निर्भिन्नानि, चमड़ी उत्पन्न हो गई। लोकपाल अनिल माने वायु देवता अभिषेक उस चमड़ी में प्रविष्ट हो गए अपने प्राणांश के सहित। येन जिसके द्वारा असौ ये विराट पुरुष संस्पर्शं प्रतिपद्यते, स्पर्श का अनुभव करने लगा है। प्राणांश के सहित प्रविष्ट हो गए अपनी रोमों के साथ। येन जिसके द्वारा प्राणांश, प्राणांश के सहित पुरुष हो गए कौन? अग्नि वाले वायुदेव। येन जिसके द्वारा असौ यह विराट पुरुष संस्पर्शं प्रतिपद्यते, स्पर्श को प्राप्त करने लगा। कर्णावस्य विनिर्भिन्नो दृश्यं स्वं विविसुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिर्येन प्रपद्यते। अस्य उन विराट पुरुष के कर्णों भी निर्भिन्नो, दो कान प्रकट हो गए। कर्णावस्य है ना, कर्णौ अस्य, अस्य माने विराट पुरुष के
कर्णों विनिर्भिन्नौ, कान प्रकट हो गए। अब वो आवादेश हो गया। व्याकरण बहुत जरूरी है। व्याकरण वही लोग पढ़ते हैं जिनके माता पिता तपस्वी होते हैं। हर कोई व्याकरण नहीं पढ़ता। ऐरा गहरा चलता हुआ कोई व्याकरण नहीं पढ़ पाता है। व्याकरण पढ़ने में टाइम लगता है और बुद्धि भी लगती है, तब व्याकरण होती है, वैसे नहीं आता। तो अस्य कर्णों विनिर्भिन्नौ, उसके कान निकले आए हैं। तो स्वं धिष्ण्यम, अपने उस स्थान में दिशा आविष्टो, अधिष्ठात्री देवता दिशाएं प्रविष्ट हो गई। कानों में दिशाएं प्रविष्ट हो गई श्रोत्रेंद्रिय रूपी अंश के साथ। केवल श्रवणेंद्रिय होगी तभी कान सुनेंगे। बहुत लोगों के कान होते हैं लेकिन श्रवणेंद्रिय खराब होती है। कुछ कहा, मेरे लिए कहा, हाँ तुम्हारे लिए। अगर हमारे घर में एक बुढ़िया रहती थी, हम उससे कुछ कहो तो मैं कुछ कह रहे हो। अब अगर कह दो अम्मा तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है, बड़ी जल्दी भागती थी। इस बात को सुन लेती थी तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। अब कोई बात कहो तो नहीं सुनती थी। तो सर्वानेंद्रिय के साथ भगवान वो दिशाएं प्रविष्ट हो गई। ये न, जिसके द्वारा शब्दस्य सिद्धि प्रपद्यते, शब्द की सिद्धि होने लगी, शब्द को सुनाई पड़ने लगा, शब्द सुनाई देने लगा। त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विशुद्धेशमंसहि अंशेन रोमभिकण्डो यैरसो प्रतिपद्यते। अस्य, उन भगवान के त्वचम विनिर्भिन्नाम, त्वचा प्रकट हो गई। त्वचा, चमड़ी अलग है, त्वचा अलग है। त्वचम विनिर्भिन्नाम, त्वचा प्रकट हो गई। और अपने धीष्ण माने स्थान में औषधि विविशु, औषधियां प्रविष्ट हो गई। क्योंकि त्वचा की अधिष्ठाता देवियां औषधियां हैं, तो औषधि विविशु, औषधियां प्रविष्ट हो गई। किसके सहित? अंशेन रोम भी साथ, रोम रूपी अंश के साथ औषधियां प्रविष्ट हो गई। यही जिन रोमों के द्वारा असौ, ये विराट पुरुष कंडोम प्रतिपद्यते, खुजनाहट का अनुभव कर रहे हैं, खुजना, जिनके द्वारा असौ, यह पुरुष कंडोम प्रतिपद्यते, खुजनाहट का अनुभव करने लग गया। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं कारुपाविशत् रेतसांसेन येषां आनन्दं प्रतिपद्यते। तस्य, उन विराट पुरुष के मेढ्रम विनिर्भिन्नं, जननेन्द्रिय फूट के निकल जाए। स्वधिष्ण्यम, अपने स्थान पर, कहा माने प्रजापति, उपाविशत, प्रविष्ट हो गए। जननेन्द्रिय के देवता प्रजापति, वो उपाविशत प्रविष्ट हो गए। रेतसा अंशेन, वीर रूपी अंश के साथ। ये न, जिसके द्वारा असौ, यह विराट पुरुष आनंदम प्रतिपद्यते, आनंद का अनुभव प्राप्त करने लगे। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोके स आविशत् वायुनांसेन येनासो विसर्गं प्रतिपद्यते। पुंसो, उस विराट पुरुष के गुदम विनिर्भिन्नम, गुदा द्वार प्रकट हो गया। उसके लोकपाल कौन है? मित्र देवता, लोकपाल मित्र देवता आविशत बैठ गए अपने स्थान पर। बहुत अच्छा स्थान है उनका, वायु रूपी अंश के साथ। ये न, जिसके द्वारा असौ, वो विराट पुरुष विसर्गम प्रतिपद्यते, मल त्याग रूपी क्रियाओं को करने लग गए। हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रः स्वपतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्ति प्रपद्यते। अस्य, उन विराट पुरुष के हस्तौ विनिर्भिन्नौ, हाथ प्रकट हो गए। हाथ के शीर्षता देवता कौन है? इंद्र देवता। तो स्वपति, स्वर्ग के मालिक इंद्र आविशत, इंद्र प्रविष्ट हो गए। अस्य माने विराट पुरुष के हस्तौ विनिर्भिन्नौ, हाथ प्रकट हो गए।
उन हाथों में स्वपति स्वर्ग के स्वामी इंद्र आविशत परिष्ट हो गए। वार्तयांशेन व्यापार रूपांश के द्वारा, लेन देन तो हाथों से होता है, वार्तया व्यापार रूपी लेन देन के द्वारा इंद्र प्रविष्ट हो गए, साथ में लेन देन का व्यापार होने लगा है। यया जिस व्यापार के द्वारा वृत्तिं प्रवर्तते, ये पुरुष अपनी जीविका के साधन को एकत्रित करता है। हाथ पैर नहीं होंगे तो कहाँ जाएगा। यया जिसके द्वारा यह विराट पुरुष वृत्तिं अपनी जीविका के साधन को प्रपद्यते प्राप्त करने लगे। पादावस्य निर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत् यत्या संसेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते। अस्य इन विराट पुरुष के पादों भिन्न भिन्न पैर निकले आए। उन पैरों में लोगों के ईश्वर विष्णु आविशत विष्णु भगवान प्रविष्ट हो गए, क्योंकि पैरों के अधिष्ठाता देवता तो विष्णु है। तो लोकेश लोगों के ईश्वर स्वामी विष्णु आविशत प्रविष्ट हो गए अपने अंश गति के साथ, जिससे विराट पुरुष चलने फिरने लगे। गत्या स्वान से अपने अंश गति के साथ विष्णु भगवान प्रविष्ट हो गए। यया जिसकी गति के द्वारा ये विराट पुरुष प्राप्यम प्रपद्यते पहुंचने योग्य स्थान में पहुंच जाता है। गोरेदाऊ बकी में भंडारा है, चलो तो गोरेदाऊ जी पहुंच जाएगा। आज अमरनाथ आश्रम में भंडारा है, वहां यहाँ पहुंच जाता है। जहां जाना होता है वहां पहुंचने लगा विराट पुरुष। हाँ, अस्य विराट पुरुष की बुद्धि प्रकट हो गई, उसमें वाणी के ये ईश्वर ब्रह्मा जी प्रविष्ट हो गए ज्ञान रूपी अंश के साथ, जिस ज्ञान से विराट पुरुष को ज्ञान की प्रतीति होने लगी। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमादिश्रमाविशत् मनसां सेनयेनासो विक्रिया प्रतिपद्यते। अस्य उन विराट पुरुष के हृदयं निर्भिन्नं हृदय प्रकट हो गया, अपने स्थान पर लोकपाल चंद्रमा जी प्रविष्ट हो गए। चंद्रमा धीष्ण्यम आभिषत, हृदय में चंद्रमा प्रविष्ट हो गए, क्योंकि चंद्रमा अधिष्ठाता देवता है। मनसा अंश मन रूपी अंश के साथ प्रविष्ट किया चंद्रमा ने। येन जिस मन के द्वारा असौ वह विराट पुरुष विकार को प्राप्त होने लगा। दक्षिणा यहाँ ज्यादा मिलेगी तो वहां ज्यादा मिलेगी, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, इस प्रकार के विकार पैदा होने लगे। विक्रियां प्रतिपद्यते, जिसके द्वारा विराट पुरुष के मन में विकार पैदा होने लगे। आत्मानं चास्य निर्भिन्नं अभिमानो विसर्पणं कर्मणां सेनयेनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते। अस्य उन विराट पुरुष के आत्मानं निर्भिन्नं अहंकार उत्पन्न हो गया। उस अहंकार के अभिमानी देवता कौन है? रुद्रदेव विराजमान हो गए हैं। अभिमानो अभिषत पदम, अहंकार अभिमान रूप जो रुद्र है वो पदम माने अपने स्थान में अभिषत प्रविष्ट हो गए कर्म रूपी अंश के साथ, कर्मणा अंश। येन जिसके द्वारा असौ वह विराट पुरुष कर्तव्यम प्रतिपद्यते, अपने कर्तव्य को करने लगा, प्राप्त हो गया। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं मानदेश्यं उपादिशत् चित्तेन सेनयेनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते। अस्य उन भगवान के सत्वं विनिर्भिन्नं चित्त प्रकट हो गया। सत्व माने चित्त, विनिर्भिन्नं प्रकट हो गया। और जो महान और ब्रह्मा जी वो धिष्ण्यम उपाविशत, वो स्थान पर बैठ गए चित्तेन अंश, चेतना रूपी अंश के साथ। येन जिसके द्वारा असौ वह विराट पुरुष ज्ञानम प्रतिपद्यते, चेतना को प्राप्त हो गया, जिससे विराट पुरुष चेतना को विज्ञान को प्रतिपद्यते प्राप्त करता है।
शीर्षोऽस्य द्यौर्धरापद्भ्यां खम्नायैरुत्पद्यत गुणामृतयोगेषु प्रतीयन्ते सुरादयः। सिर उन भगवान के हैं सिर से देव आकाश की उत्पत्ति हो गई। शीर्षोऽस्य माने स्वर्ग की, अस्य शीर्षणः उनके सिर से देव स्वर्ग की उत्पत्ति हो गई। अब पदभ्याम पैरों से धरा पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। और नाभे नाभि से खम उत्पत्ति आकाश की उत्पत्ति हो गई। येसु जिनमें गुणानां वृत्तया गुणों के वृत्तियों के अनुसार सुरादय प्रतीयन्ते देवता आदि निवास करते हैं। सत्वगुणाधिक हो जाए तो देवता बन जाएंगे, अब रजोगुणाधिक हो तो मनुष्य बन जाएंगे, तमोगुण आदि हो तो अंतरिक्ष में जाकर रहेंगे। आगे लिखा है तो येसु जिन लोगों में गुणानां वृत्तया सत्वादि गुणों की वृत्तियों के अनुसार सुरादय प्रतीयन्ते देवता आदि योनियों की प्रतीति होती है। तो कहाँ कौन रहता है बता रहे हैं। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां प्रजा स्वभावेन प्रणयो ये च प्राणन्तु। आत्यंतिकेन सत्त्वेन सत्व गुण की अधिकता के कारण देवा देवता लोग दिवं प्रपेदिरे स्वर्ग को प्राप्त हो गए। दिवं माने स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। और रजा स्वभावेन रजोगुण स्वभाव होने के कारण धराम मनुष्य लोग धरती पर पहुंच गए। और ये चपावया जो उनके व्यापार में आने वाले पशु आदि हैं वो भी धरती में ही रहने लगे हैं। धराम रजा स्वभावेन रजोगुण का स्वभाव होने के कारण लोगों का जन्म पृथ्वी पर होने लगा। और ये चपाया जो उनके व्यवहार में आने पण व्यवहारी उनके व्यवहार में आने वाले जो गाय बैल पशु आदि हैं वो भी धरा में पृथ्वी पर ही पहुंच गए। तार्तीय स्वभावेन भगवान् नाभिमाश्रितः उभयोरनन्तरं व्योमा ये रुद्र पार्षदां गणाः। तृतीय स्वभाव माने तमोगुणी स्वभाव होने के कारण भगवान की नाभि में स्थित उभयो अंतरम पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में व्योम जो आकाश है वहां पर पहुंच गए। कौन? रुद्रों के पार्षदों का भूत प्रेत आकाश में है अनुनासिक के द्वारा बोलने लगे। मुख नासिका वचन अनुनासिका, मुख और नाक से जो बोले जाए उसे अनुनासिक कहते हैं। बांदा जिले में भूत पीपल में बैठ जाएगा और नीचे निकलने वाले से कहेगा अरे दिखमान तमाशू खवाए अनुनासिक के द्वारा बोलती मुख नासिका वचन तुम्हारे माता पिता तपस्वी तभी तुमने व्याकरण पढ़ा सकते। तृतीय स्वभाव तृतीय तमोगुणी स्वभाव होने का कारण जो भगवान की नाभि में आश्रित है। कौन? व्योम आकाश अंतरिक्ष लोग उभयो अंतरम दोनों के बीच में है। वहां पर रुद्र और रुद्र के पार्षदों का गण इन भूत प्रेत पिशाच वहां रहने लगे, आकाश में उड़ने लगे। उनको धरती की जरूरत नहीं। मुख तो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य पुरुषः यस्तु भगवान के मुख से ब्रह्म अवर्तत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई है। पुरुषस्य हे कुरुद्वः हे कुर्वं शिरोमणि पुरुषस्य मुखतः परम पुरुष से मुख से ब्रह्म अवर्तत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई। यस्तु जो वर्णना मुखत्वा वर्णों में सबसे मुख्य होने का कारण मुख्य अभूत मुख्य हो गया। ब्राह्मण सबका जन्म से ही गुरु है। जन्मना ब्राह्मणों गुरु ब्राह्मण जो है जन्म से ही गुरु होता है। तो मुख्य अभूत वर्णों में मुख्य हो गया। अब ब्राह्मणों गुरु
मुख्य होने का ब्राह्मण ही गुरु बनते। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तयो जातस्त्रये वर्णं पुरुषाकटकक्षतात्। भगवान की बाहुभ्य भुजाओं से क्षत्रम अवर्तत, क्षत्रिय धर्म पैदा हुआ। तदनुव्रतः, उस धर्म के व्रत धारण करने वाले क्षत्रिय लोग भी भुजाओं से उत्पन्न हुए। क्षत्र धर्म है, और जो क्षत्र धर्म को माने उसे क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय तदनुव्रता, उस धर्म के अनुयायी क्षत्रिय का जन्म भी भगवान की भुजाओं से हुआ। बाहुभ्या, भुजाओं से क्षत्रम अवर्तत, क्षत्र धर्म पैदा हुआ। तदनुव्रता, उस धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय भी भगवान की भुजाओं से उत्पन्न हुए। यो, जो जाता उत्पन्न होते हुए वर्णांतरायते, वर्णों की रक्षा करता है, कंठकक्षता, अनेक प्रकार की विपत्तियों से। क्यों? कि भगवान परम पुरुष का वो अंश है, पौरुष परम पुरुष का वो अंश है। क्षत्रिय धर्म को मानने वाला वो जाता उत्पन्न होते ही वर्ण, सभी वर्णों की प्रायते रक्षा करता है, कंठकक्षता, कांटों से और घावों से, यानी अनेक प्रकार की विपत्तियों से उस सभी वर्णों की रक्षा करता है। तस्य पूर्वो, भगवान की जंघाओं से विषा अवर्तत, विषवृत्ति, वाणिज्य वृत्ति उत्पन्न हुई। विषा माने वाणिज्य वृत्ति, भगवान की पूर्वो जंघाओं से उत्पन्न हो गई। जो लोग वृत्ति करी, लोगों की वृत्ति के अनुसार, जीविका के अनुसार सामग्री को जुटाता है। सभी सामग्री कौन लाता है? बढ़िया रखता है सही सामग्री। और उस विषवृत्ति से वैश्य भी उत्पन्न हुआ। वैश्य तदुद्भव, उस वृत्ति से वैश्य की उत्पत्ति हो गई। यह जो वैश्य नृणाम मनुष्यों के लिए वार्ताओं समय वर्तक आवश्यक सामग्री जुटाता है। आवश्यक सामग्री जो मांगो वही दे। पदव्याम भगवतो जग्रे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जाता पुरा शूद्रो यत विद्या तुष्यते हरि। भगवतो पदव्याम, भगवान के पैरों से शुश्रूषा, सेवा वृत्ति पैदा हो गई। असेवा वृत्ति को मानने वाला शूद्र भी भगवान के पैरों से उत्पन्न हो गए हैं। शुश्रूषा धर्म सिद्ध है, धर्म की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से शुश्रूषा, जग के सेवा पैदा हो गई। यस्या, जिस वृत्ति से पूरा शूद्र जाता, पहले शूद्र उत्पन्न हो गया। यद वृत्तिया, जिसकी सेवा वृत्ति से हरि तुष्यते, भगवान संतुष्ट हो जाते। यद वृत्तिया, जिसकी वृत्ति से हरि ही भगवान तुष्यते, संतुष्ट हो जाते हैं। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरि श्रद्धया कृषिशुद्ध्यर्था यज्जाता सावित्तिभिः। एते वर्णा, ये सभी वर्ण स्वधर्मेण, अपने अपने धर्म से, स्वगुरुं, अपने गुरु, हरिम, भगवान का यजन्ति, पूजन करते हैं। एते वर्णा, ये सभी वर्ण स्वधर्मेण, अपने धर्म के अनुसार, स्वगुरु, अपने एकमात्र गुरु, हरिम, भगवान का यजन्ति, पूजन करते हैं, श्रद्धा गुरु। इसलिए आत्म विशुद्ध्यर्थम, आत्मा विशुद्धि के लिए, यद, क्योंकि वृत्ति भी सह जाता, वृत्तियों के सहित भगवान के अंगों से ही सब उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, ब्राह्मण की वृत्ति भी भगवान से ही उत्पन्न हुई। क्षत्रिय, क्षत्र धर्म उत्पन्न हुआ, उसको पालन करने वाले क्षत्रिय भी उत्पन्न हुए। यानी धर्म सब भगवान के अंगों से उत्पन्न है, और उनके पालन करने वाले ये सभी वर्ण भगवान के ही अंगों से उत्पन्न है। यद वृत्ति भी सह जाता,
अपनी अपनी वृत्तियों के साथ ही जाता माने उत्पन्न हुए हैं। शक्तर भगवतो दैव कर्मा स्वरूपिणा काचत्रादुपाकरो योगमाया बलोदयम्। हे क्षत्ता, हे विदुर जी, एतत् ये भगवान के कार्य है, माया का उदय। कौन? जो काल से युक्त है, कर्म से युक्त है और आत्मशक्ति से युक्त है। देव कर्म आत्मरूपिणा, देवता की शक्ति में काल शक्ति से युक्त है, कर्म शक्ति से युक्त है और आत्मशक्ति से युक्त है। ये सब भगवान की योग माया के बल का उदय है। इसको उपाकर्तुम वर्णन करने के लिए कह श्रद्धा सत्या, कौन श्रद्धा कर सकता है? इस कार्य को उपाकर्तुम मन वर्णयितुम वर्णन करने के लिए कहा। कौन सा पुरुष? श्रद्धा श्रद्धा यह साहस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता योग माया के बल के उदय का वर्णन कर सके। अथापि कीर्तयाम्यंगा यथामति यथाश्रुतम् कीर्तयेष्वासक्तो गिरमण्याभिधासते। अथापि फिर भी, मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, यथाश्रुतम् जैसा मैंने सुना है गुरुओं के मुख से, और यथामति गुरुओं के मुख से सुनकर जितना भी मुझ में बुद्धि है उस प्रकार मैं उतना ही कह पाऊंगा, ज्यादा नहीं है। तथा अथापि फिर भी, हे अंग विदुर जी, कीर्तयामि मैं कथन कर रहा हूँ, यथामति जितने मुझ में बुद्धि है, यथा श्रुतम जैसे मैंने सुन रखा है वैसा ही बने वर्णन करूंगा। क्या? हरे कीर्तिम, भगवान की कीर्ति का वर्णन करूंगा। क्यों? स्वाम गिराम सत्कर्तुम, अपनी वाणी को धन्य बनाने के लिए, सत्कार देने के लिए मैं भगवान की कीर्ति का वर्णन करूंगा। क्योंकि ये वाणी अन्य अभिधा असतीम, अन्य बातों का वर्णन करती करती दूषित हो चुकी है। अन्य का अभिधा करती हुई, अन्य का कथन करती हुई असतीम, ये वाणी दुष्ट हो चुकी है। इसलिए हरे कीर्तिम सत्कर्तुम, भगवान की कीर्ति को सत्कार प्रदान करने के लिए मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कीर्ति का वर्णन करूंगा। पुंसाम वचसा, पुरुषों की वाणी का एकांत लाभम, एकमात्र लाभ यही है कि श्लोक मूले पवित्र कृतियों में अत्यंत श्लोक में भगवान के गुणवादम आहु, गुणानुवाद की चर्चा करें। यही वचनों का फल है। पुंसाम वचसा, पुरुषों के वचनों का एकांत लाभम, एकमात्र लाभ यही है। इस श्लोक पवित्र कीर्तियों वालों में जो मौल माने मुकुट है, ऐसे भगवान के गुणवादम आहो, गुणानुवाद का कथन करें। और सुदेश कानों का लाभ इसी में है कि विद्वद भी उपाकृतायाम, विद्वानों के द्वारा कही गई कथा सुधायाम, कथा रूपी अमृत में उन कानों का प्रयोग किया जाए। कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम, कथा रूपी अमृत में कानों का प्रयोग किया जाए। कानों का फल इसी में है। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। हे वत्स, हे विदुर जी, आदि कवि ब्रह्मा जी ने आत्मना महिमा अवसिता, भगवान के महत्व का निर्धारण किया है। आदि कवि ब्रह्मा जी ने आत्मनो, परमात्मा की महिमा का अवसिता निर्धारण किया है। तब संवत्सर शांति, 1000 वर्षों बाद योग साधना करते करते जब बुद्धि परिपक्व हो गई,
अब परिपक्व बुद्धि से भगवान की महिमा करने किया, लेकिन पूरी तरह वर्णन नहीं कर पाए हैं। वो संवत्सर सहस्त्रांते, 1000 वर्षों के बाद योग विपक्व होया, योग साधना से परिपक्व हुई, धिया बुद्धि के द्वारा आदि कविना, आदि कवि ब्रह्मा जी ने आत्मना परमात्मा की महिमा को अवश्यतः निश्चय किया है। लेकिन अतो भगवतो माया अतो, इसलिए भगवतो माया, भगवान की माया, माई नाम अभी बड़े बड़े मायावियों को भी मोहिनी, मोहित करने वाली है। अतः इसलिए भगवतो माया, भगवान की यह माया, माई नाम अभी बड़े बड़े मायावियों को भी मोहिनी, मोहित करने वाली है। क्यों? स्वयं भगवान भी अपनी योग माया के मार्ग को पार नहीं पा सके। यह स्वयं, जो स्वयं आत्मवर्तमा अपने मार्ग को आत्मा भगवान भी न वेद नहीं जान सके कि मेरी माया का वैभव कितना बड़ा है, भगवान को भी इतना पता नहीं। अरे सेठ जी को क्या मालूम कि मेरे खाते में कितना जमा है? वो तो मुनीम को पता होता। मुनीम जानता है कि सेठ जी खाते में कितना पैसा, अभी तो लाख रुपया मार देता है। एक जीरो इधर से उधर किया तो हजारों का, लाखों का अंतर पड़ जाता है। तो अपरे खुदा दूसरे लोग कैसे जान सकते हैं जब स्वयं भगवान नहीं जानते कि मैं, मेरी योग माया का वैभव कितना है। ये तो प्राप्यन्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्यैवे देवास्तस्मै भगवते नमः। ये तो अप्राप्य, जहां तक भगवान तक न पहुंच करके वाचस्क वाणी भी जाती है, मनसा सा मन के सहित वाणी जाती है, लेकिन भगवान को नहीं ढूंढ पाती है, वहां से लौट जाती है। ये तो अप्राप्य, जहां से पहुंच करके, जहां पर पहुंचती है वाणी, और अप्राप्य भगवान को न प्राप्त करके मनसा सह मन के सहित, वाचा वाणी भी निवर्तते लौट जाती है। अहम, मैं भी नहीं जानता उनकी महिमा को, अन्य इमे देवा, अन्य देवता लोग भी नहीं जानते हैं। तस्मै भगवते नमः, ऐसे भगवान को नमस्कार है। मतलब वाणी चली भगवान को खोजने के लिए, तो वाणी के साथ, वाणी तो स्त्री है, स्त्री को अकेले कैसे भेजा जाए? तब उनको ब्रह्मा जी को सलाह दी, मन को भेज दो, क्योंकि कोई पुरुष जाएगा तो हो सकता है रास्ते में छेड़खानी करे। तो सरस्वती स्त्री है तो पुरुष को भेजा जाएगा तो छेड़खानी करेगा। तो बोले मनसा सा, मन को भेज दो। मन तो छेड़खानी नहीं करेगा क्योंकि मन नपुंसक है, मनपुंसक लेगा, वो छेड़खानी नहीं करेगा। तो वाणी भी जाती है, साथ में मन भी जाता है, लेकिन जब भगवान को नहीं खोज पाती तो वहां से लौट जाती है। ऐसे भगवान को पुनः पुनः नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यानुसंधाने